मुल्क की नामूर शख्सियात ने 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात को अहम तरीन इलेक्शंस करार दिया। इस सिलसिले में मौलाना सज्जाद नौमानी ने पैगाम दिया कि आवाम मुल्क के दस्तूर, जमहूरियत व सेक्युलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पार्टियों व कैंडिडेट्स को वोट करें। आरएसएस के साबिक रहनुमा एडवोकेट सुधीर कुमार मुरली ने कहा कि ये पार्लियामेंट इलेक्शन किसान, नौजवान व तलबा के मसाइल व इनके हल का एजेंडा वर्सेस कम्युनल फोर्सेस का पोलराइजेशन एजेंडा है और ये कि इनमें नौजवान कामयाब व नफरत की सियासत नाकाम होगी। और डॉक्टर जावेद जमील ने अवाम से अपील की कि वो मोदी हुकूमत के लाए हुए एंटी पीपल पॉलिसीज को खामोशी से अपने वोट के जरिए खत्म करें। आने वाले जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, ये मुल्क की तारीख का सबसे क्रूशल इलेक्शन। इस मौके पर हमें बहुत सोच समझकर एक तो अपने वोट के हक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, दूसरे हमें उन पार्टियों को, कैंडिडेट्स को जिताने की कोशिश करनी चाहिए जिनके एजेंडे में मुल्क के दस्तूर को बदलना नहीं है, जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी रखेंगे, उसके सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट जो फैब्रिक है उससे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो भी अपने अलायंस के तौर पर मुत्तहिद हों, मजबूत हों। और जैसा कि शुरू में ऐलान किया था कि हम एक कैंडिडेट के मुकाबले में एक ही कैंडिडेट खड़ा करेंगे, इस वादे को वो पूरा करें तो देश को फिर चुनने में आसानी होगी। It is their intention, but India is asking about the jobs to the youths. India is asking about the security of the or welfare of the women. India is asking about the issues of agriculturist. India is asking about the future of the students. So when these core issues are highlighted, so their agenda of communal polarization will not make any good place. जो पावर में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास में एडेड एडवांटेज होता है कि भाई वो ऐसी चीजें आखिरी वक्त में कर सकती है कि जिससे वोट उसके फेवर में स्विंग हो जाए। ये भी उसी कोशिश का एक नतीजा है। नहीं, रेजिस्टेंट होना चाहिए फिर से, लेकिन इलेक्शन के मौके पर नहीं, क्योंकि इससे तो वही लोग फायदा उठाते हैं। वो तो चाहते ही है कि इलेक्शन के मौके पर हो। मेरा कहना यह है कि इस वक्त तो ज्यादा खामोशी बेहतर है, लेकिन हाँ, उसके फौरन बाद कानूनी चाराजोई करें और उसके एक आइडियोलॉजिकल लेवल पर उसको वो करें, और बाद में अगर इलेक्शन के बाद में फिर होता है तो फिर उसको उसी तरह करें जैसे पहले किया था, फिर मैदान में। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।